Hello dear students and welcome to my channel Indian Maths. So in today's video we are going to start the most interesting chapter of class 11 mathematics, which is permutation and combination. And in this video we are going to talk about the fundamental principle of counting. So this concept is not only important for your school exams or CBSE board exams but also for various competitive exams. So let's begin the video. So first of all, there is a need to understand that where we apply this fundamental principle of counting in our day-to-day life. So let's see few examples. So let's say if you have 2 jeans and you have 4 t-shirts, ठीक है, and you want to know कि in how many type of combinations you can pair this, ठीक है, तो क्या क्या possibilities बैठेंगी. फर्स्ट तो आपके पास 2 जीन्स हैं, ठीक है. लेट्स से दिस इज J1 इज फर्स्ट जीन्स एंड J2 इज सेकेंड जीन्स. तो आपने एक जीन्स सेलेक्ट कर ली. अब आप उस एक जीन्स के संग 4 टी शर्ट्स को पेयर कर सकते हो, ठीक है. तो ये फर्स्ट जीन्स है और ये फर्स्ट टी शर्ट है. S1 इज फर्स्ट टी शर्ट. फर्स्ट जीन्स के संग सेकेंड टी शर्ट, फर्स्ट जीन्स के संग थर्ड टी शर्ट और फर्स्ट जीन्स के संग 4 टी शर्ट, ठीक है. तो इसके संग आपने 4 कॉम्बिनेशन बना लिए. एंड सिमिलरली 4 कॉम्बिनेशन आप अपनी दूसरी जीन्स के संग बना सकते हो, ठीक है. So this is J2 S1, J2 S2, J2 S3 and J2 S4, ठीक है. तो 4 ऑप्शंस आपके पास फर्स्ट जीन्स के संग बन गए और 4 ऑप्शंस आपके पास सेकंड जीन्स के बन गए. तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए हमारे पास? 8 चॉइसेस हो गई. यानी कि आप अपनी 2 जीन्स और 4 टी शर्ट्स को 8 तरीके से पेयर अप करके पहन सकते हो, ठीक है. तो ये बेसिकली कैसे बना कि जीन्स के लिए थी आपके पास 2 चॉइसेस और टी शर्ट्स के लिए थी आपके पास 4 चॉइसेस. तो 2 into 4 हो गया आपका 8, ठीक है. ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ठीक है. एक खाने पीने का एग्जाम्पल लेते हैं, उससे सब लोग बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हो, ठीक है. तो है क्या सिनेरियो कि लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ पे आपके पास बर्गर्स के लिए लेट्स से आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है. फिर आपने ड्रिंक्स ली, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी, वहाँ पे भी आपके पास ड्रिंक्स के लिए भी 2 ऑप्शन है. और फिर लेट से आपने आइसक्रीम खानी है आपको और आइसक्रीम के पास भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है. अब आप इन 3 तरीके की कैटेगरी में से आप कितने तरीके के मील ऑप्शंस बना सकते हो, आपको वो देखना है, ठीक है. तो हम वही सिंपल रखेंगे B1, B2, B3, ठीक है. 3 आपके बर्गर अलग अलग तरीके के, ऐसे कोई क्लासिक हो सकता है, कोई चीज़ हो गया, कोई डबल पैटीज टाइप के. आपके पास 3 बर्गर ऑप्शंस हैं, 2 आपके पास कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शंस हैं और I1 I2 2 आपके पास आइसक्रीम के ऑप्शन है, ठीक है. तो आप किस तरीके से सिलेक्ट करोगे? पहले तो आप तीनों में से कोई भी एक बर्गर सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है. अब लेट से आपने B1 सेलेक्ट करा, अब आपको ड्रिंक सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाएंगे. अब या तो आप B1 D1 ले लोगे, ठीक है, फर्स्ट ड्रिंक ऑर्डर कर लोगे, या फिर आप सेकेंड ड्रिंक ऑर्डर करोगे, ठीक है. ऐसे सिमिलरली यहाँ पे भी 2 बनेंगे, या तो फर्स्ट वाली ड्रिंक लोगे या सेकेंड वाली ड्रिंक लोगे. सिमिलरली यहाँ पे भी 2 ऑप्शन बनेंगे, आइदर फर्स्ट ड्रिंक सॉरी और सेकेंड ड्रिंक, ठीक है. अब यहाँ तक हो गया. अब आपको क्या सिलेक्ट करना है? आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है. अब इस कॉम्बिनेशन में या तो आप फर्स्ट वाली आइसक्रीम ले लोगे या फिर आप सेकेंड वाली आइसक्रीम लोगे, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस बनेंगे, इधर भी 2 ऑप्शंस बनेंगे, इधर भी 2 ऑप्शंस बनेंगे और इधर भी 2 ऑप्शंस बनेंगे, ठीक है. तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. तो टोटल आपके पास कितनी चॉइसेस आ गई? 12 चॉइसेस. तो ये चॉइसेस कैसे बनी है? आपके पास 3 ऑप्शन से बर्गर के लिए, फिर आपके पास 2 ऑप्शन से ड्रिंक के लिए और फिर 2 ऑप्शन से आपके पास आइसक्रीम के लिए. तो ये क्या हो गया? 3 into 6 12 एंड 6 into 3 into 2 6 एंड 6 into 2 12. तो इस तरीके से अगर हमारे पास किसी भी मतलब कितने भी अलग अलग इवेंट्स दिए हों और उनके कितने भी मल्टीपल ऑप्शंस दिए हों, तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी टोटल कितनी चॉइसेस बनेंगी, ठीक है. तो ये जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसका जनरल स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ देयर इज एन इवेंट दैट कैन बी अकर्ड इन M ways, ठीक है. देखो फॉर्मल डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे. सो आपके पास एक फर्स्ट इवेंट है जो कि M ways में हो सकता है. जैसे अभी हमने देखा कि 3 तरीके के आप बर्गर में से कोई एक चूज़ कर सकते हो. आपके पास 2 जीन्स थी, उसमें से आप कोई भी एक जीन्स सिलेक्ट कर सकते हो.
उसके बाद एक सेकेंड इवेंट है जो कि लेट से n वेज में हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में जीन्स के बाद आपको टी शर्ट सेलेक्ट करनी थी, जो कि जिसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे, या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट करनी थी जिसके बाद हमारे लिए 2 ऑप्शन थे। तो इस पूरे इवेंट को करने के जो टोटल वेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, आपके पास mn वेज हो जाएंगे दोनों इवेंट्स को करने के लिए, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है दिस इज ट्रू फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। जैसे जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, तो पहले एग्जाम्पल में हमारे पास 2 इवेंट्स थे, दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास 3 इवेंट्स थे। तो ऐसे करके कितने भी नंबर ऑफ इवेंट्स हैं तो आप वहाँ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप ये ले लो, मान लो आपको अपने फ़ोन का पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। अब मान लो आपके फ़ोन का पासवर्ड है, उसमें 4 ऑप्शंस है, मतलब 4 आपको नंबर सेट करने हैं अपने फ़ोन के पासवर्ड के लिए, ठीक है। और पासवर्ड आप किस में से सिलेक्ट करते हो, 0 से लेके 9 तक के नंबर्स के बीच में सिलेक्ट करते हो। तो 0 से लेके 9 तक में टोटल 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, पहले नंबर उसके लिए नंबर के लिए भी आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, इसके लिए भी आपके पास 10 चॉइसेस हैं, यहाँ भी 10 चॉइसेस हैं और यहाँ भी 10 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने ऑप्शंस हो गए, 10⁴, यानी कि आपके पास 10⁴ ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी एक अपना नंबर सिलेक्ट कर सकते हो फॉर योर फोन पासवर्ड, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ में आएगा, बहुत बेसिक है और बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपके बुक की जो एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.1 है, उसके हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो उससे आपको एक कॉन्सेप्ट का आइडिया और अच्छे से हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज कि how many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first कह रहा है repetition of the digits is allowed and second कह रहा है कि repetition of the digits is not allowed, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जैसे अभी मैंने फोन के पासवर्ड का एग्जांपल डिस्कस करा, कुछ कुछ वैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपके पास 5 चॉइसेस हैं, इसमें से आपको 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके 3 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। अब देखो फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, ठीक है, मतलब आप एक डिजिट को दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो देखो इस सिनेरियो में फर्स्ट नंबर के पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है, इसके पास कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस, और इसके पास भी 5 चॉइसेस है, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, फ्रॉम द फंडामेंटल काउंटिंग ऑफ प्रिंसिपल, और ये हो जाएगा मेरा 125, ठीक है। अब थोड़ा सा जो डिफर है, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सेकंड में है। अब वो सेकंड में क्या कह रहे हैं कि द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे पहले 1 लिख लिया तो अब मैं आगे इन दोनों में 1 नहीं लिखूंगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो मैं आगे इन दोनों नंबर्स में 2 नहीं लिख सकती। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं पहले इसमें नंबर फिल कर रही हूँ तो इसके पास तो टोटल 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप सेकंड नंबर फिल करोगे तब इसके पास सिर्फ 4 चॉइसेस रह गई, क्योंकि यहाँ जो नंबर आ गया वो आप यहाँ रिपीट नहीं करोगे। और फिर जब आप थर्ड पर आओगे तो उसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बनेगा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये हो गया मेरा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 यानी कि 60, ठीक है। तो फर्स्ट केस में 125 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, और जब हमने यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 60 बनेंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो अब आपके पास ये 6 डिजिट्स हैं ऑप्शन में, ठीक है, और अगेन आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि वो नंबर कैसे होने चाहिए, इवन नंबर्स होने चाहिए। अब हमें बात पता है कि इवन नंबर्स वो होते हैं जिनकी लास्ट में या तो 0 आए या 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो वो हमारा जो नंबर है वो इवन नंबर होता है, ठीक। तो ये जो लास्ट का नंबर है, मतलब ये मेरा 100 की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, फिर ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है, और ये 100 की प्लेस है। तो वंस की प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। सॉरी।
सो आपके पास जो गिवन ऑप्शन है उसमें कितने इवन नंबर है, एक तो 2 इवन है, एक 4 इवन है और एक 6 इवन है। यानी ये जो वंस की प्लेस पे जो नंबर है इसके पास 3 चॉइसेस हैं, 2, 4 या 6 में से ही होगा, क्योंकि अगर आपने 1, 3 या 5 लिखोगे तो वो ऑड नंबर बन जाएगा। ओके, अब जब हम टेंस के नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे आपने एक इवन नंबर लिख दिया तो अब आप 100 और टेंस की प्लेस में कोई भी डिजिट रखोगे वो एक इवन नंबर ही बनेगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमारे टेंस वाले के लिए तो टोटल 6 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं, तो टेंस वाले प्लेस के लिए 6 चॉइसेस हैं और 100 वाली प्लेस के लिए भी 6 चॉइसेस हैं और वंस की प्लेस के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। तो हमारे जो होगा नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर्स क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 6 इंटू 3, तो ये आपको मिलेगा 36 इंटू 3 यानी कि 108। सो आपके पास, आप इन नंबर्स की हेल्प से 108 इवन नंबर्स बना सकते हैं 3 डिजिट के। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। बस ये देखना है कि आपको इवन नंबर्स कह रहे हैं तो वंस की प्लेस में इवन डिजिट होनी चाहिए। तो इवन डिजिट के लिए उसके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, 2, 4 और 6, तो यहाँ पे 3 आएगा और इन दोनों के पास 6 चॉइसेस हैं। अगर अभी इसी क्वेश्चन में वो 3 डिजिट ऑड नंबर कह देता, यहाँ पे इवन की जगह अगर ये ऑड लिख देता तो भी ऐसे ही क्वेश्चन होता। ऑड के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए था, तो 1 होता या 3 होता या 5 होता, तो ऑड के लिए भी 3 चॉइसेस होती और यहाँ पे 6 चॉइसेस होती। ठीक है, तो सिमिलर ही वे है दोनों को सॉल्व करने का। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पे लेटर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 10 लेटर्स बोले हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। ठीक है, तो ये जे तक होते हैं, ए से लेके जे तक के अल्फाबेट्स की हेल्प से आपको एक 4 लेटर का कोड बनाना है। ठीक, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब अगर मैंने यहाँ पे पहले ए लिख दिया तो अब मैं बाकी 3 में ए नहीं लिख सकती। ठीक है, तो देखो सिंपल है, जब आप फर्स्ट लेटर लिख रहे होगे तो आपके पास 10 चॉइसेस होंगी। ठीक है, जब आप दूसरा लिखोगे तो आपके पास सिर्फ 9 चॉइसेस रह जाएंगी, जब आप तीसरे में लिखोगे तो आपके पास 8 चॉइसेस रह जाएंगी और जब आप फोर्थ पे लिखोगे तो आपके पास 7 चॉइसेस रह जाएंगी। ठीक है, तो जो आपका टोटल नंबर हो जाएगा ऑफ 4 लेटर कोड वो हो जाएगा मेरा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 72 इंटू 7 5040, इतना आ जाएगा। सो इतने हम 4 लेटर कोड्स बना सकते हैं इन 10 डिजिट लेटर्स की हेल्प से, जबकि हमें लेटर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब अगर मान लो इस क्वेश्चन में अभी ये कंडीशन नहीं दी होती लेटर रिपीटेशन वाली, वो ठीक है, वो कहते हैं कि लेटर आप रिपीट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होता, इसके लिए भी 10 ऑप्शंस होते, इसके पास भी 10 होते, इसके पास भी 10 होते, इसके पास भी 10 होते, तो जो हमारा टोटल नंबर है वो 10 टू दी पावर 4 बन जाता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थोड़ा ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरेस्टिंग है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। तो 0 to 9 आपको डिजिट्स दे दी है, मतलब ये 10 डिजिट्स होती हैं 0 to 9 में, 10 ऑप्शन है आपके पास और आपको एक 5 डिजिट का फोन नंबर बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब उसमें कंडीशन क्या है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6, 7। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस पे फिक्स कर दिया है कि स्टार्टिंग तो भाई 6, 7 से होनी है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट सेकंड नंबर के पास कोई चॉइस नहीं है, उनका फिक्स हो गया। अब चॉइस किनके पास है, सिर्फ इन 3 नंबर्स के पास है और वो क्या कह रहे हैं, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, और कोई भी डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आती। तो इसका क्लियर मतलब क्या है कि 6, 7 जब यहाँ पे फिक्स हो गया तो इन तीनों के पास 6, 7 तो नहीं लिख सकते आप इन तीनों में। ठीक है, तो जब मैं इस बॉक्स के लिए नंबर देखूंगी तो 10 मेरे पास चॉइसेस हैं, उन 10 चॉइसेस में से 6 और 7 तो हट गए, तो यानी इसके पास कितनी चॉइसेस बची, 8 चॉइसेस बची। फिर जब आप इसमें नंबर्स लिखोगे तो यहाँ पे आपने एक नंबर फिल कर लिया होगा तो आपकी वो भी एक चॉइस खत्म हो गई, तो इसके पास सिर्फ 7 चॉइसेस बची हैं। एंड सिमिलरली जब आप लास्ट नंबर लिख रहे होगे तो उसके पास 6 चॉइसेस बचेंगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका
336। तो 336 टेलीफोन नंबर्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये क्या है? अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस कर रहे हो, ठीक है, 3 बार टॉस हुआ है। अब देखो, जब भी आप कॉइन टॉस करते हो तो 2 पॉसिबिलिटी होती है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आपने पहली बार कॉइन टॉस करा तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हुई, आइदर हेड आइदर टेल। दोबारा आप करोगे तो भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर हेड आइदर टेल। दोबारा करो, थर्ड टाइम करेंगे तो भी वही पॉसिबिलिटी है, हेड और टेल। तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके पास भी 2 चॉइसेस, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, तो टोटल आपकी 8 चॉइसेस हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स किस तरीके से बनेंगे? जैसे या तो तीनों में हेड आ जाएगा, या मान लो पहले में टेल आ गया, दोनों में हेड आ गया, या तीनों में टेल आ गया, या पहले और आखिरी में टेल आया, बीच में हेड आया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास 8 चॉइसेस बनकर आएंगी, ठीक है।